कुछ चेंजेस सिंध हुकूमत की जानिब से लाए गए हैं हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर। वो सिस्टम किस तरह से जो अभी बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं या जो ऑलरेडी पढ़ के पास आउट हो चुके हैं उनको किस तरह से हेल्प करेगा, ये वफाकी निज़ाम पूरे मुल्क में किस तरह से राइज किया जा सकता है और ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से हेल्प करता है। आला तालीम के शोबे में एक बड़ी पेशरफ ज़रूर सामने आई है। हायर एजुकेशन कमीशन ने मुल्क की जामियात के तालीमी इंतज़ाम और मालियाती ढांचे को टेक्नोलॉजी के ज़रिए जदीद बनाने के लिए ख़ुदकार निज़ाम मुतारिफ़ कराया है। इसका नाम रखा गया है मकतब और ये पोर्टल अब स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकेगा। और साथ साथ मैनेजमेंट, ब्लैक बोर्ड और लर्निंग सिस्टम को यकजा किया गया ताकि जामियात में शफाफियत, मौसर गवर्नेंस, फैसला साजी को बेहतर बनाया जा सके। जबकि आलमी बैंक के ताबन से ये निज़ाम इब्तदाई मरहले में 25 सरकारी जामियात में नाफिज किया गया है। मकतब यानी कि मकतब के ज़रिए माली उमूर से लेकर तुलबा के तालीमी सफ़र तक सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकेगा। इस तमाम तर सिचुएशन पे मकतब है क्या, मकतब किस तरह से काम करता है, जानते हैं। वजीहा कमर वज़ीर मुमलिकत तालीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वजीहा साहब, सबसे पहले तो सुबह खैर, उम्मीद करते हैं आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। तालीम के हवाले से अब हम बात करने लगे हैं। बताइएगा ये जो मकतब है, क्या ये कोई ऐप है, ये वेबसाइट है, इसकी जुरिस्डिक्शन क्या होंगी, एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको भी बहुत बहुत खूबसूरत सुबह इस्लामाबाद की आपको मुबारक। अच्छा देखें, जो एक सिस्टम्स को रखने बनाने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो इस वक्त फोकस है कि वो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, माली मामलात हैं, स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, इन सब के लिए जो एक सलूशन है दैट इज़ कॉल्ड मकतब। जो हायर एजुकेशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान का वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, ये उसका एक कॉम्पोनेंट है। अच्छा, मकतब के 3 पिलर्स हैं। मैं बहुत सिंपली कि ये क्या क्या इसके 3 पिलर्स क्या हैं। एक तो ये है सैप ERP। ये है जैसे आपका जो रिसोर्स का जो प्लानिंग है ना, उसके लिए ये है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये इसके अंदर आपके जितने मालियाती वसाइल हैं, आपके जो यूनिवर्सिटी की जितने बजट, खर्चा, मॉनिटरिंग, जितने आपके फिजिकल एसेट्स हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, गाड़ियां, फर्नीचर, हर चीज वो इसके अंदर, ह्यूमन रिसोर्स, इवन पेंशन्स हैं, तनख्वाहें हैं, हाजिरी ऑफ द स्टाफ, वो सब का सब ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के सैप के जो इसका है पिलर, इससे मैनेज होगा। दूसरा जो है वो इसका कंपोनेंट है स्टूडेंट लर्निंग लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। इसमें जब एक स्टूडेंट दाखिल होता है और उसके बाद से उसकी कंप्लीट, उसकी फीस, उसके कोर्स रजिस्ट्रेशन, एडमिशंस का, इम्तिहानात का, जितने उसने वो इवन कोई क्विज़ेस वगैरह भी ली हैं, उन सब का जो रिकॉर्ड है और डिग्री और रिजल्ट कार्ड का अजरा, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप, हॉस्टल, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए ये स्टूडेंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का नेक्स्ट पिलर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका है जी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जब ये कोविड के बाद हमने देखा कि डिस्टेंस लर्निंग और ये कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई ऐसी कोई सिचुएशन हो तो हम कैसे, अब देखें ना न्यू नॉर्मल्स हैं ये सारा, जूम पे क्लासेस और ऑनलाइन और ये सब। तो ये तब से जब इसकी जरूरत को महसूस किया गया, तो उसके बाद ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, ये तालीमी मवाद की डिजिटल पोर्टल्स में फराहमी, फिर उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन को आसान करने के लिए रिजल्ट्स हैं, इम्तिहानात हैं, तलबा की जो कारकर्दगी है उसका मुस्तकिल मुसलसल जायजा और तमाम जो इसके इंतजामी वो सारे मामलात हैं, वो सारे ये LMS सिस्टम जो है उसके जरिए होंगे। तो ये सिंपली ये 3 पिलर्स हैं जो कि मकतब को डिफाइन करते हैं। राइट। अच्छा, इनिशियली 25 यूनिवर्सिटी जी को स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करने के लिए। ऑल राइट, गॉट योर पॉइंट। वजह साहबा ये बताइएगा, 25 यूनिवर्सिटीज़ में इनिशियली मकतब को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। कौन कौन सी इसमें काबिल ज़िक्र यूनिवर्सिटीज़ हैं? और ये बताइएगा कि आपने ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया कि ट्रांसपेरेंसी में हेल्प करेगा। गुज़िश्ता कुछ सालों में हमने देखा डिग्रीज़ को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ हुए, बाद में पता चला कि कोई अच्छी पोजीशन पर बैठा शख्स है विद अ फेक डिग्री एज वेल। तो ये इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने में किस तरह से मदद देगा?
देखिए, एक तो ये कि मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ का बताती हूँ। जब ये पहला मरहला था तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने जिन्होंने पहले वॉलंटियर किया और इसके लिए ऑप्ट किया, उसके अंदर हेल्थ सर्विसेज़ अकेडमी है इस्लामाबाद की, पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पाइड है, फिर उसके बाद शहीद बेनज़ीर भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर, विमेन यूनिवर्सिटी मरदान और शोहदाए आर्मी पब्लिक स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नौशहरा, चित्राल यूनिवर्सिटी, सवाबी यूनिवर्सिटी, अब्दुल वली खान Gotcha. यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, PIFD पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन, UAT टेक्सला, राइट, गॉट योर कोसार पॉइंट। यूनिवर्सिटी अब क्या आप हमें बता सकती मतलब हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, इमर्सन यूनिवर्सिटी, बहुत सारी इसमें ग्रेट ग्रेट, अब आप यूनिवर्सिटीज हमें जो कि बता देखिए सकते हैं कि ये नॉट जस्ट ट्रांसपेरेंसी में फेडरल। किस तरह से हेल्प करेगा जी, मकतब? देखिए जब एक-एक चीज़ जो है वो स्टूडेंट्स की जब वो अपडेटेड होती रहेगी रियल टाइम में, नॉट जस्ट ये कि हमारे पास कोई पुराना डेटा है, जो सॉरी। साथ-साथ अपडेटेड होती जाएगी। इन 25 यूनिवर्सिटीज़ में तो ये एन्श्योर्ड होगा कि कहीं पे भी उनकी कोई जिस तरह से आप कह रही हैं फेक डिग्रीज़ या कोई ऐसी कोई चीज़ जो है वो तो मिसइन्फॉर्मेशन। पॉसिबल ही नहीं होगी। अच्छा, वजीर साहब, ये लग रहा है हुँ, कि रियल टाइम जो डाटा है वो साथ साथ इस पे अपडेट होता रहेगा, विच इज़ हुँ, गुड। हुँ, लेकिन हुँ, मकतब हुँ, से हम ऐसा लग रहा है कि जो एजुकेशन लैंडस्केप है पाकिस्तान का वो बिल्कुल चेंज होने वाला है, जो कि अच्छी भी चेंज बात है। होने के लेकिन लिए जा जो रहा है, बिल्कुल। न्यू स्टूडेंट हैं ये उनके लिए भी हुँ। कारआमद होगा, जो न्यूली ग्रेजुएट हैं या फिर जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके भी काम आ सकेगा? अच्छा, इसके अंदर ऐसे है कि इन 25 यूनिवर्सिटीज़ में जिन्होंने अभी एडमिशन लेना है इस साल से और फिर उसके बाद जो उसमें ऑलरेडी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर और जहाँ भी वो पढ़ रहे हैं, ये सब तो उसका हिस्सा बन जाएँगे। लेकिन उसके साथ-साथ जो हम काम कर रही हैं, वो ये है कि वो जब इसको एक हमारा अगला जो प्रोसेस शुरू हो रहा है, जिसकी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है, वो है ब्लॉकचेन पे लेके आने का। तो ओके, उसके साथ ये है कि यूनिवर्सिटीज़ का जो स्टूडेंट्स का पुराना डेटा है, वो भी इस पे साथ-साथ हम स्कैन करके और वो शिफ्ट करते जाएँगे, जो कि उसके ऊपर थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी इन प्रोसेस है क्योंकि इसी पे काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन ये जो 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये तो कंप्लीटली इसके अंदर शामिल होंगी। उसके बाद राइट। मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ को इसमें शामिल करने के लिए वजह साहिबा, जो PC1 लोग, जो बच्चे बैरून मुल्क जाना चाहते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए, ऑब्वियसली हुँ, HEC हुँ, से उनकी डिग्रीज और उनके सर्टिफिकेट्स टेस्ट हो रहे होते हैं। जो हुँ, समझ में हुँ, आ रहा है इस ऐप के थ्रू कि ये हुँ। खुदकार ऐप है, इसमें आप अपना डाटा भी फीड इन कर सकते हैं। It's a complete solution and system. राइट राइट, सो हाउ डज इट हेल्प फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क जाके पढ़ना चाह रहे हैं और उनको अटेंशन की ज़रूरत होती है, तो वो क्या HEC में जो उनकी डिग्रीज वगैरह हैं यहाँ से डायरेक्टली वो कनेक्ट किया जा सकता है? देखिए, जो मैं यही कह रही हूँ कि जो 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके लिए तो ये सॉल्यूशन फौरी तौर पे आ गया। ऑलराइट, लेकिन जो ब्लॉकचेन वाला एक हम इसको विदिन 6-7 मंथ्स ये भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो उसके लिए क्योंकि असल में तो ये सारा इन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए कि स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए किया जा रहा है। तो जब ये सिस्टम इंटैक्ट होगा, तो जो इस मकतब पे आ गई यूनिवर्सिटीज उनके लिए तो ये आसानी, लेकिन बाकी को इस पे लाने के लिए हम काम कर रहे हैं और ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये इंशाल्लाह ये भी इन प्लेस होगा कुछ अरसे तक। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं वजीर साहिबा जो कि डिफरेंट हम्म, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो कि इन 25 यूनिवर्सिटी में अभी शामिल नहीं हुए। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी हम्म। आना चाहे उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए फिर क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है मकतब में? हाँ, वो ऐसे है कि उसका इसके लिए ये नेक्स्ट हम फ़ेज़ में नेक्स्ट ईयर के जो हमारा फ़िस्कल ईयर है, इसके PSTP में ये हम शामिल कर रहे हैं और इसका PC1 अभी इस पे काम कर रहे हैं, ताकि ओके, मज़ीद हम यूनिवर्सिटीज़ को इसमें शामिल कर सकें। ग्रेट, 25 इस वक़्त हैं, नेक्स्ट फ़ेज़ में 25 से ज़्यादा या 50 के करीब और भी अगर आ सकती हैं, तो हम इसको शामिल करेंगे इसमें। राइट। और इसके ऊपर कोई ये कैद तो नहीं है ना कि कोई यूनिवर्सिटी फेडरल यूनिवर्सिटी ही होनी चाहिए, चाहे वो किसी और सूबे में? नॉट एट ऑल। ऑल द इस यूनिवर्सिटी वक़्त भी आप अक्रॉस ये देखें पाकिस्तान इसका हिस्सा हो सकती है? अक्रॉस पाकिस्तान इस वक्त भी जो इसमें यूनिवर्सिटीज शामिल हैं अक्रॉस पाकिस्तान एक हम्म, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए उनके लिए ये बल्कि सबसे ज्यादा है क्योंकि जब एक ट्रांसपेरेंसी होगी उनके सारे मामलात में माली मामलात में एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में उनके लिए भी आसानी है
اور ہمارے لیے بھی یہ آسانی ہے. رائٹ. لیکن کچھ یونیورسٹیز لیٹس سے دیکھیں ٹرانسپیرنسی کی سب کو ضرورت ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے جو آؤٹ آف دا سسٹم جاتی ہیں کچھ انسٹیٹیوشنس اور وہ اپنا ریکارڈ نہیں شیئر کرنا چاہ رہے ہوتے, اپنی ٹرانسپیرنسی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. جب بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں, جب گریجویٹ ہوتے ہیں, تو بعد میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو فیڈرل کوئی ایسا اقدام اٹھائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز مکتب کا حصہ بن سکیں, تاکہ ان کی ریسورسز اور جو ڈگریز اور اکیڈیمیا ہے اس پہ ٹرانسپیرنسی آئے؟ جی ایگزیکٹلی. دیکھیں جو یونیورسٹیز اس پہ کام کر رہی ہیں اور اس کا حصہ بن چکی ہیں, نیکسٹ فیز میں جو مزید آئیں گی, تو اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی یونیورسٹی جو کہ جس کے معاملات میں کوئی بے ضابطگیاں ہیں یا کوئی پرابلمز ہیں, تو وہ پھر سروائیو کر سکے. ان کو پھر اس کا حصہ اسی طرح سے بننا پڑے گا تاکہ وہ اسی طرح سے سسٹم میں آ سکیں اور اس کا ان کو بھی فائدہ ہوگا. دیکھیں اگر اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی اور ہر معاملات آپ کے بالکل اسٹریٹ ہیں اور اس سے کام کرنے میں بھی, سسٹمز کو اسٹرینتھن کرنے میں ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی. رائٹ. بہت شکریہ وجیہ صاحبہ, واز ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دا شو. ہمیں ایک امید سی جگی ہے کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا لینڈسکیپ کا جو ہورائزن ہے وہ وائڈ ہونے جا رہا ہے. یہ بچوں کے لیے تو اچھا ہوگا, کچھ یونیورسٹیز کے لیے بھی اچھا ہوگا, اور اس نظام میں ٹرانسپیرنسی بھی اس کی وجہ سے لائی جا سکے. اور جو آپ کی ایک بڑا سعدیہ, جو آپ کی ڈگری کی ویریفیکیشن ہے نا, وہ ایک بہت لمبا پروسیس بن جایا کرتا تھا, جو کہ اب مکتب کے آنے سے ہم امید کر رہے ہیں کہ ایک ایجوکیشن میں جو یہ ریفارمز ہیں اس سے زیادہ اچھا ہو جائے گا, لمبا پروسیس ختم ہوگا. اور جیسے کہ ہمیں وجیہ صاحبہ نے بتایا بھی کہ یہ HEC سے آلریڈی لنک ہے, تو جو چیزیں ہیں وہ آسان ہونے والی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.